हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी आदिवासी। सबसे पहले आज एकादशी है, दिवाली की आप सबको सबसे पहली दिवाली। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, है ना। क्योंकि आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन पहली दिवाली है और मैं सबसे पहले आप सबको दिवाली विश करूँगी और ये कहूँगी कि आने वाले साल आपका बहुत बहुत अच्छा जाए, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो, सबके लिए द्वेष भाव ख़त्म हो और आने वाली ज़िंदगी में मैं आप में बहुत बहुत तरक्की करें। बहुत सारी शक्तियों का आगमन होने वाला है, शक्तियाँ दर्शन देने वाली हैं। आज गुरुवार है, एक्चुअली कल से बहुत सारे जन कल से दिया मतलब धनतेरस का दिया लगाने वाले, लेकिन मेरी बात माने तो आज गुरुवार का दिन पहला दिन पड़ा है, क्योंकि इस बार दिवाली संडे के दिन पड़ रही है। आज माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आज पहली दिवाली मान के, आज से पहली दिवाली मान के घर में शाम के वक्त तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए, जिसमें केसर, हल्दी, एक सिक्का डाल दीजिए। अगर चांदी का सिक्का हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वो सिक्का वापस आप अपने घर पे रख लीजिएगा। केसर, हल्दी, शक्कर, शहद सब डाल के दीपक लगाइए तुलसी के पौधे के पास। अगर तुलसी का पौधा नहीं तो आज के दिन तुलसी का पौधा ज़रूर लीजिए और आज के दिन हो सके तो अपने पर्स में एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ और सफ़ेद चावल बना के अपने पर्स में रखिए। आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके घर में पैसे बचेंगे। ये आज के दिन का टिप है। और दूसरा, मैंने कहा था कल की दिवाली के लिए मैं कुछ बताऊंगी। दिवाली घर में आती है ना, तो बहुत सारे लोगों की मेंटली होती है 5 दिन पैसे नहीं देने। अपने घर में जो काम धंधा करते हैं, जिनको भी लेन देन होता है, नहीं हम लोग 5 दिन लेन देन नहीं करते, ये नहीं करते, नहीं मत करिए, अच्छी बात है, लक्ष्मी चली जाती है ऐसे बोलते हैं। लेकिन लक्ष्मी आती कहाँ से? लक्ष्मी भी तो उन्हीं लोगों के पास से आती है। आप कुछ सामान खरीदते हैं तो सामान वालों को पैसा देते हैं ना, तो कुछ गरीब जो हमारे पास काम करते हैं जो, उनको क्यों नहीं? हाँ, लेकिन आज की तारीख में गरीब की गांड में ज़्यादा कीड़े होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमसे बड़े तो अमीर वो है, उन लोगों को गरीबी थोड़ी है। हमारे पास भी 1-2 जन है जो गरीब नहीं बोलते, 5-5, 6-6 जने घर में कमाने वाले, लेकिन मैंने कह रहे हम तो गरीब थोड़ी है, आपने हमको रखा है गरजू। मतलब आज की तारीख में आप लोग का भी सही है कहना, जिस पे हम रहम करते वो लोग अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। कोई नहीं, ये एटीट्यूड इस बार 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म होगा, तो छोड़ो, जाने दो। दिवाली आ रही है, दिवाली के दिन कल धनतेरस है। कल धनतेरस के दिन एक पौधा होता है, जंगली पौधा होता है ना, उसको एक अलग ही नाम कुछ तो है, मैं आपको बाद में वो डिटेल्स में बता दूंगी। आपा मार्ग की जड़ होती है पेड़ की, वो पेड़ कहीं भी आपको पेड़ वालों के पास नहीं मिलेगा। वो जंगली पौधा होता है जो जंगलों में आप कहीं भी, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगे रहते हैं ना, वहाँ पे वो रहता है पेड़। मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ, ये उसकी फ़ोटो है, जिसको कहते हैं कि अगर उसकी जड़ को अगर आपने एक तावीज़ में, चांदी की तावीज़ में डाल के कल धनतेरस के दिन गले में डाल दिया, तो 50% गारंटी है कि आपके पास पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए ये है आपा मार्ग की पेड़ों की जड़, जिसको आप डालने से, जड़ को अगर गले में डालते हैं तो सारे पैसे के रास्ते खुलते हैं। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको कल के दिन अपने घर की नेगेटिविटी निकालनी है। बहुत सारे जन काली चौदस के दिन नेगेटिविटी निकालते नहीं। कल के दिन आपको ये करना है कि 7 काली मिरी लेनी है, मतलब काली मिर्च लेनी है, 7 लौंग लेने हैं और थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी पीली राई और थोड़ा सा सफ़ेद चावल। ये 5 चीज़ों को मिला के कल सुबह जैसे ही आप सो के उठेंगे, वो उठते मान थोड़ा सा पोछे के पानी में, जो पोछे का पानी, उसे पोछे के पानी में डालिए और उसके बाद थोड़ा सा पूरे घर से उतार के अपने बाहर कोई भी शिवलिंग का पेड़ हो, शिवलिंग का मंदिर हो या किसी भी पीपल के पेड़ के, वहाँ पे वो चीज़ को प्रवाहित कीजिए। पहले घर की नज़र को हटाइए, क्योंकि आज की तारीख में पता है सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या चीज़ रहती है? सबसे बड़ी नेगेटिविटी हम पर कुछ किया कराया नहीं रहता, हम पर गलत लोगों की गलत नज़र रहती है। क्योंकि आज की तारीख में हम जिस तरह से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जिस तरह से हम लाइफ जीते हैं, लोगों को लाइफ बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसी बात है। और कुछ लोगों को ऐसा है कि इन लोग कैसे खा रहे पी रहे, कैसे रह रहे हैं, ये बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 5 दिन कर्ज वर्ज नहीं दिया जाता है, तो जिनके पास भी कर्ज का बाकी है, लीजिए आप, लेकिन अगर उनके पास ही, उनको ज़बरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि आप अगर उनका दिल दुखा के चीज़ें ले रहे तो वो चीज़ आपको फलेगी नहीं। लेकिन दिवाली के दिन मैं आपको बता रही हूँ कि कल धनतेरस के दिन ये काम तो कीजिए। 11 आटे का दीपक बनाइए, 11 आटे का दीपक बना के राई के तेल के दीपक पूरे घर में लगाइए, जिससे कि जितनी भी नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, उसका जो धुआं रहता है, राई के तेल का जो धुआं घर के बाहर जाएगा, उसमें ये होगा कि जो भी आपके घर के ऊपर जादू टोना काला जादू कर रहा है या टोटका कर रहा है,
उस पर वो नेगेटिविटी तुरंत जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान है। उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसके साथ ऐसा होगा जो आपकी नेगेटिविटी सारी की सारी उस पर होगी। जब आप 11 दीपक जलाएं और राई का तेल डालें और 11 दीपक में जब आप जलाते वक्त एक एक लौंग डालिए सब में, और यही बोलिए कि हम नहीं जानते हमारे पे कौन ध्यान दे रहा है, हे माँ लक्ष्मी, और अपनी कुल देवी का नाम लीजिए। कुल देवी का नाम लेके, अपने गुरु का नाम लेके दीपक जलाइए और 11 दीपक में 7 दीपक तो कम से कम दिए दरवाजे के सामने रहने चाहिए और बोल के जलाइए कि जिसकी करनी उसके साथ, फिर से सुन लीजिए, जिसकी करनी उसके साथ, जिसकी नज़र हम पे पड़े उसकी नज़र पे पड़े राख। समझ में आया? जिसकी करनी उसके साथ, जिसकी नज़र हम पे पड़े उसकी नज़र पे पड़े उसकी राख। इतना बोल के कुल देवी का नाम लेके वो आप दिया जला दीजिए। वो दिए का धुआं खुद ब खुद उस इंसान के पास जाएगा और आप देखिएगा 24 घंटे नहीं बीतेंगे, वो इंसान के घर में जितना उसने आपके घर में गंदी नज़र और तबाही डाली है, वो सारी तबाही का खेल उसके साथ शुरू हो जाएगा जैसे होगा। दूसरी बात, दिवाली के दिन, काली चौदस के दिन तो आप चलो रहते हैं, दिवाली के दिन पूरी रात, इस बार दिवाली की रात को बारिश होने वाली है, याद रखने का, सुल्तान जीन आने वाला है। मैं आप सबको ये कहूँगी कि सुल्तान जीन लीजिए, कोई भी शक्ति लीजिए। मेरे पास 21,000 से शक्तियाँ शुरू है। दिवाली की रात को शक्तियाँ दर्शन देने वाली है और मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ कि अभी भी अगर आप सुल्तान जीन की शक्ति लेते हैं ना तो उसके पीछे का जो 1.25 करोड़ का फ़ायदा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सुल्तान जीन इंसानी रूप में आने वाला है, इसे मजाक में मत लीजिए। पिछले साल भी कितने लोगों को दिखाया था। और सुल्तान जीन मत लीजिए, आपको जो शक्ति लीजिए उस शक्ति का दर्शन कराने का दम मेरे पास है। कर्ण पिचासनी बोलो, यक्षिणी बोलो, लक्ष्मी बोलो, जो बोलो, वो चीज़ों की शक्तियों का आगमन कराना मेरा काम है। उसके बाद दिवाली के दिन रात भर दरवाज़ा खुला रखना है। कितने लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन शाम को 6 बजे 5 बजे कर लेते हैं। एक्चुअली मुहूर्त रात को 12:05 से है, 12:05 से सुबह 4 बजे तक है। उसमें कुछ मंत्र मैं आप लोगों को कल दूंगी। उस मंत्र को जब कल दूंगी ना, उस मंत्र को कीजिएगा, आजीवन आपके घर में लक्ष्मी बनी रहेगी। और कल कुछ और टिप्स दूंगी जिसमें आपको किस तरह से लक्ष्मी को खुश करना है, क्योंकि आप लोग हमेशा माँ लक्ष्मी को बुला लेते हैं लेकिन उनके पति को नहीं बुलाते। जब तक आप विष्णु जी की आराधना नहीं करेंगे, शालिग्राम की पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी का पौधा ले आइए। शालिग्राम जी नहीं है, शालिग्राम ले आइए। उसके बाद माँ लक्ष्मी को बुलाइए, वो आएंगे आपके घर में। तो वो सारी चीज़ कल बता दूंगी, एक दिन में बताऊँगी तो क्या मतलब है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कांड, आपके घर पे कोई भी आता है उसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। कितने लोग क्या करते हैं, अरे आज हमारे घर में दिवाली, कल आके लेके जाइए। नहीं, ठीक है, जो आपके आजू बाजू में कचड़े वाले हैं जो है उन्हें दूसरे दिन बुलाइए, दीजिए, लेकिन दिवाली के दिन हम भी करने वाले हैं, आप भी कीजिए। बहुत से गरीब बच्चे होते हैं ना रास्ते पे, जो लोगों को पटाखे फोड़ते हुए देख के ना तरसते हैं कि हमें भी चाहिए पटाखे। कुछ लोग होते हैं जिनको कितने वृद्धाश्रम में जाइए, वृद्धाश्रम में ना कितने बच्चों ने, कमीने बच्चों ने अपने माँ बाप को ना छोड़ दिया है। उनको जाके 2-4 मिठाई के बॉक्स दे के आइए, अपने घर का बना हुआ फरसाण दे के आइए, अपने घर से बना हुआ नाश्ता उनको थोड़ा थोड़ा दे के आइए, वो खुश होंगे। उसके बाद जाइए और बाहर जो गरीब है ना, जो लोगों का मुंह देखते हैं, उन्हें मिठाई दीजिए। और अपने घर के जो भी पुराने कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते हो, साड़ी कपड़े, उन्हें जाके वो दीजिए। ये मत सोचिए कि हम पर कोई कुछ कर देगा, उन्हें जाके दीजिए और उनको हैप्पी दिवाली बोलिए। देख लीजिएगा उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपको बहुत कारगर करेगी। ये काम तो मैं खुद करने वाली हूँ। हमने अपने घर में दिवाली मनाई तो क्या मनाई, हमने अपने घर में अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए तो क्या पहनाए, अपने घर में मिठाई खाई तो क्या खाई, दूसरों के साथ जो बांट के खाई ना, उसका मज़ा ही अलग है। ठीक है, और जो लोग आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं ना, परसों के दिन सबको माफ़ कर दीजिए। उनकी करने की सज़ा कल राई के तेल के दिए का कर देगा। इसलिए मैंने पहले नेगेटिविटी हटाने की बात की। ऐसी बात है, बांट के खाओगे ना तो दिया जाएगा। ये सोच के करोगे कि ये भी ख़त्म हो जाएगा तो वो भी रख लिया जाएगा। प्रभु यीशु का वचन है, याद रखिए। आप बांट के खाओ, ज़िंदगी भर आपको मिलेगा। लेकिन दिवाली के दिन ये काम मत करना। हो सके तो ये काम ज़रूर करना कि कुछ गिने चुने लोगों को निकलो करो। और दूसरी बात, पटाखे प्लीज़, पटाखे खुली जगह पे जाके वो करो, क्योंकि आज की तारीख में रास्ते में डॉगीज़ है, जानवर हैं, उनके ऊपर तकलीफ़ मत लाओ। क्योंकि वो भी कहते हैं ना, उनको बोलने के लिए मुंह नहीं है, वो बोल के नहीं दिखाएंगे। लेकिन पटाखे, अगर आपके आजू बाजू में किसी के घर में जानवर है, जानवर पटाखों से डरते हैं,
तो कृपया पटाखे खुली जगह पे जाके जलाइए। जानबूझ के जानवरों को तकलीफ़ देने वाला काम मत कीजिएगा। नहीं तो एक बात याद रखना, हम और आप हाय देते हैं ना, वो हाय तो हम पंडितों से निकाल सकते हैं, लेकिन जब जानवर आपको हाय देंगे ना, वो बहुत गलत बात है। और कुछ लोग आजकल ऐसी काम कर रहे हैं कि जानवर पाल नहीं सकते तो रोड पे छोड़ देते हैं। ये बात याद रखिए, जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं ना, आपके घर में भी आपके बच्चे हैं। जिस तरह से आप जानवर का अपमान करोगे, जब आप रोड पे उन जानवर को फेंकते हो ना, याद रखिएगा फिर आपके घर में बच्चे, जो आज की तारीख में बच्चे बीमार रहते हैं, बड़े बीमार रहते हैं, दवाई से ठीक नहीं होते ना, तो ये याद रखिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी जानवर के, किसी न किसी की बद्दुआ आप अपने सर पे ले रहे हैं। वही पाप आपके शरीर से निकलेगा। तो ये बातों का दिवाली में ध्यान दीजिए, आपकी ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। जय माता दी।